परवरदिगार आलम सूरह फातिहा की इब्तिदा में इरशाद फरमाता है कि तमाम हम्द उस खुदा के लिए है कि जो ज़मीन व आसमान को पैदा करने वाला है और मलाइका को अपना पैगंबर बनाने वाला है। वो मलाइका के जिनके 2-2 और 3-3 और 4-4 पर हैं, उनका बनाने वाला है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को मुख्तलिफ़ अंदाज़ के तहत पैदा किया। रसूल अल्लाह के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए तो उनके 600 पर थे और परों के दरमियान एक दुर्रा यूँ चमक रहा था कि जैसे किसी सब्ज़ी के पत्तों पर शबनम के कतरात चमकते हैं। उसके वजूद ने ज़मीन व आसमान को भर रखा था। जब अल्लाह मीकाईल को दुनिया की तरफ उतरने का हुक्म देता है तो उसका एक पाँव 7वें आसमान पर होता है और उसका दूसरा पाँव ज़मीनों पर होता है। खुदा ने कुछ ऐसे मलाइका भी पैदा किए हैं कि जिनका आधा धड़ आग का है और उनका आधा धड़ बर्फ़ का बना है, और वो ये दुआ करते हैं कि ए बर्फ़ और आग को जमा करने वाले, हमारे दिल को अपनी अताअत पर साबित कदम रख। इमाम ने फरमाया कि खुदा ने एक ऐसा भी फरिश्ता बनाया है कि जिसकी कान की लो से लेकर उसकी आँख तक परिंदे की परवाज़ के 500 साल की मुसाफिहत का फासला है। फिर इमाम ने फरमाया कि मलाइका ना तो कुछ खाते हैं और ना ही पीते हैं और ना ही उन्हें निकाह की इख्तियाज महसूस होती है। उनकी ज़िंदगी का दारो मदार सीमे अर्श पर है। कुछ फरिश्ते ऐसे भी हैं कि जो रुकू में हैं और क़यामत तक रुकू में ही रहेंगे, और कुछ फरिश्ते ऐसे हैं कि जो क़यामत तक सजदे की हालत में ही रहेंगे। फिर आपने फरमाया कि रसूल अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह ने मखलूक़ात में से फ़रिश्तों को बड़ी तादाद में पैदा किया है। हर दिन हर रात 70,000 फ़रिश्ते उतरते हैं और वो बैतुल हरम जाकर उसका तवाफ़ करते हैं। फिर वो रसूल अल्लाह के पास आते हैं। फिर वो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और उन्हें सलाम करते हैं। और फिर वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और बारी बारी उनके पास क़याम करते हैं। और जैसे ही वक्त सहर हो जाता है तो वो आसमान की तरफ परवाज़ करके चले जाते हैं और फिर उनकी बारी कभी नहीं आती। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह ने इसराफील, जिब्राईल और मीकाईल को एक ही तस्बीह से पैदा किया है। फिर उन्हें कान और आँखें अता की हैं और अक्ल व फ़हम की तेज़ी अता की। मलाइका की तख्लीक को अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक दुआ में यूँ बयान किया कि ए खुदाया, तूने मलाइका पैदा किए और तूने उन्हें अपने आसमानों में रिहाइश अता की। उनसे ना तो कोई सुस्ती और ना ही गफलत और ना ही उनसे मासियत सादिर हुई। वो तेरी मखलूक़ात में से सबसे ज़्यादा तेरी मारिफत रखते हैं और तेरी तमाम मखलूक़ात में से वो सबसे ज़्यादा तेरा खौफ रखते हैं, और तेरी बाकी मखलूक से ज़्यादा उन्हें अकाबे कुर्ब हासिल है। उनको आँखों पर नींद मुसल्लत नहीं होती और उन पर सुस्ती तारी नहीं होती। तूने उन्हें नजिस पानी से पैदा नहीं किया, तूने उन्हें खल्क फरमाया और आसमानों में उन्हें रिहाइश दी और उन्हें अपने जवार में जगह देकर मोहतरम बनाया, और तूने उन्हें अपनी वही का अमीन बनाया और उन्हें आफात से महफूज रखा। तूने उन्हें बलाओं से बचाए रखा, और अगर तू उन्हें कुव्वत ना फराहम करता तो उन्हें कुव्वत नसीब ना होती, और अगर तू उन्हें साबित कदम ना रखता तो वो कभी साबित कदम ना रहते, और अगर तेरी रहमत ना होती तो वो अताअत ना करते, और अगर तू ना होता तो वो भी ना होते। फिर भी इस मंजिलत व मकाम के बावजूद और किल्लत गफलत के बावजूद अगर वो इस चीज़ को देख लें कि जो उनसे पोशीदा है तो वो अपने आमाल को हकीर समझने लगें। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हमारी अक्ल जिनको समझने के काबिल ही नहीं है, 2 मरतबा हकीकी शक्ल के साथ पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ाहिर हुए। वो हकीकी शक्ल क्या थी? बस एक दिन पैगंबर अकरम कोहे नूर से नीचे की तरफ आ रहे थे कि आसमान की तरफ देखा और हाली जगह पर आसमान में जिब्राईल को हकीकी शक्ल के साथ देखा।
جبرائیل علیہ السلام کی یقین نہ کرنے والی شکل و صورت نے ایک دفعہ پیغمبر اکرم کو حیران کر دیا۔ دوسری مرتبہ اللہ کے رسول نے جبرائیل علیہ السلام کی حقیقی شکل دیکھی۔ معراج پر جاتے ہوئے حضرت جبرائیل رسول اللہ کے ساتھ ساتھ تھے۔ آپ نے کئی مقامات پر حضرت حمزہ کے لیے جبرائیل علیہ السلام کے جمال، خوبصورتی اور بزرگی کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا۔ ایک دفعہ حضرت حمزہ نے درخواست کی کہ وہ خود بغیر کسی واسطے کے حضرت جبرائیل کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس رسول اللہ نے حضرت حمزہ کو کہا کہ آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن حضرت حمزہ نے کہا کہ وہ جبرائیل کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی حقیقی حالت میں۔ پیغمبر اکرم نے قبول کیا اور کہا کہ بیٹھو اور اپنے سر کو اوپر کرو اور تم آسمان کی طرف دیکھو۔ جب حضرت حمزہ نے سر کو اوپر اٹھایا اور دیکھا، آپ نے دیکھا کہ جبرائیل کے پاؤں سبز رنگ کے جواہران کی طرح چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور وہ بس اچانک سے زمین پر گر پڑے۔ یہ منظر دیکھتے ہی حضرت حمزہ بے ہوش ہو گئے۔ جبرائیل امین کی حقیقی شکل اتنی وسیع ہے کہ آسمان اور زمین میں اس کی جگہ نہیں ہے۔